श्रीमद्भागवत कथा द्वितीय दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, नर श्रेष्ठ नर को, देवी सरस्वती को और भगवान व्यास को प्रणाम करके अब हम इस जय स्वरूप कथा का आरंभ करते हैं। कल प्रथम दिवस में हमने सुना भागवत का महात्म्य, गोकर्ण धुंधुकारी की कथा, व्यास जी का असंतोष और भागवत की रचना का संकल्प, परीक्षित को मिला 7 दिन का शाप और गंगा तट पर श्री सुखदेव जी का दिव्य आगमन। कथा वहां पहुंची थी जहां सुखदेव जी ने परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाने का संकल्प किया। आज द्वितीय दिवस में हम भागवत के प्रथम स्कंध के 2 परम स्तवनों से आरंभ करेंगे, कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति। ये भागवत के 6 प्रसिद्ध गीतों में पहले 2 हैं और भक्ति शास्त्र के 2 उज्ज्वल स्तंभ हैं। एक स्तुति विपत्ति के बीच जन्मी, दूसरी मृत्यु शैया पर, और दोनों यह सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम किसी भी अवस्था में भगवान को पकड़े रहता है। इसके पश्चात हम चतुश्लोकी भागवत, विदुर मैत्रेय संवाद, वराह अवतार और कपिल देवहूति का संवाद सुनेंगे। कुंती स्तुति। 6 गीतों में प्रथम प्रसंग यह है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हुए पर स्वजनों के वध के शोक से भरे हुए थे। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था और अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने को तैयार थे। रथ पर चढ़ने से ठीक पहले बुआ कुंती ने आकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और तब अकस्मात उनके अंतःकरण से वह अद्भुत स्तवन फूट पड़ा जो आज भी कुंती स्तुति कहलाता है। ध्यान दीजिए, कुंती का जीवन आरंभ से ही विपत्तियों की एक लंबी श्रृंखला रहा। कुमारी अवस्था में ही कर्ण का त्याग, फिर पति पांडु का अकाल मरण, फिर वन में 5 बालकों को अकेले पालना, लाक्षागृह का अग्निकांड, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी के चीर हरण की लज्जा और अंत में महायुद्ध में पुत्रों पौत्रों का संहार। और इन सब विपत्तियों में एक ही बात स्थिर रही, हर संकट में कृष्ण दौड़े आए। इसीलिए यह स्तुति किसी शास्त्र को पढ़कर रची हुई नहीं, बल्कि जीवन भर के अनुभव से, हृदय की गहराई से स्वयं फूट पड़ी। यहाँ एक और सूक्ष्म प्रसंग समझने योग्य है। जब यह स्तुति आरंभ हुई तब परिस्थिति बड़ी मार्मिक थी। अभिमन्यु का वध हो चुका था, उत्तरा गर्भवती थी और अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। उस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ज्वाला से जब समस्त पांडव कुल भयभीत हो उठा, तब उत्तरा दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, मेरा यह अजन्मा शिशु ही अब इस वंश का एकमात्र अंकुर है। और भगवान ने अपनी सूक्ष्म योग माया से उस गर्भ की रक्षा की। वही गर्भ आगे चलकर परीक्षित हुआ जो आज इस कथा को सुन रहे हैं। तो देखिए, जिस परीक्षित के निमित्त यह संपूर्ण भागवत कथा कही जा रही है, उसी परीक्षित को गर्भ में बचाने वाली घटना इस कुंती स्तुति की पृष्ठभूमि बनी। कुंती ने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार भगवान ने उनके वंश की अंतिम लौ को बूझने से बचाया, और इसी अनुभव के उमड़ते हुए कृतज्ञता भाव में यह स्तवन प्रकट हुआ। और एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, कुंती कोई वनवासिनी तपस्विनी नहीं थीं। वे एक राजकुल की महारानी थीं, पांडवों की माता, जिनका पुत्र अब चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा था। ऐसी अवस्था में जब चारों ओर विजय का उत्सव हो, तब विपत्ति की प्रार्थना करना, यह कोई साधारण वैराग्य नहीं, यह उस अनुभूत सत्य की वाणी है जो जीवन की भट्ठी में तप तप कर निखरी है। संसार में सुख आते ही मनुष्य को अहंकार घेर लेता है और भगवान पीछे छूट जाते हैं। यह कुंती ने अपने ही कुल में देखा था। जिन कौरवों के पास सब कुछ था, वे ही भगवान से सबसे दूर थे। इसलिए कुंती का यह विवेक केवल भावुकता नहीं, गहन शास्त्र दृष्टि भी है
कि ऐश्वर्य का सुख ही प्रायः भगवत विस्मृति का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसका बोध यह है, सच्ची भक्ति वह है जो उन्नति के शिखर पर खड़े होकर भी अपने आराध्य को न भूले और जो अपनी सबसे बड़ी विजय के क्षण में भी विनम्रता और शरणागति को न छोड़े। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर बहिर्वस्थितम। हे आद्य पुरुष, आप प्रकृति से परे हैं, सब प्राणियों के अदृश्य ईश्वर हैं। आप सब प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी, फिर भी अज्ञानी की आंखों से ओझल हैं। आपको मेरा नमस्कार है। देखिए, कुंती भगवान को केवल अपना भतीजा या संबंधी नहीं कह रही, वे उन्हें प्रकृति से परे सर्वव्यापी परमेश्वर के रूप में पहचान रही हैं। यही ज्ञान युक्त भक्ति है, संबंध का माधुर्य भी और स्वरूप का ज्ञान भी। माया जवनिका छन्नमज्ञ धोक्षजमव्यम न लक्ष्य से मूर्धृषा नटो नाट्यधरो यथा। माया के पर्दे से ढके होने के कारण आप अज्ञानियों को दिखाई नहीं देते। ठीक जैसे रंगमंच पर नट अनेक वेश धारण कर लेता है तो दर्शक उसके असली रूप को नहीं पहचान पाते। कुंती कहती है, आप संसार रूपी रंगमंच के नट हैं, कभी ग्वाल बाल, कभी सारथी, कभी राजकुमार, पर इन सब वेशों के पीछे छिपे असली स्वरूप को जो पहचान ले वही धन्य है। इस उपमा में एक गूढ़ रहस्य छिपा है। नट रंगमंच पर राजा का वेश धरे तो भोले दर्शक उसे सचमुच राजा मान बैठते हैं। वह भिखारी का वेश धरे तो उसे भिखारी समझकर दया करने लगते हैं। पर जो उस नट को पहले से जानता है वह सब वेशों के भीतर एक ही व्यक्ति को पहचानता रहता है और उसका मन वेश से धोखा नहीं खाता। ठीक वैसे ही भगवान इस सृष्टि के रंगमंच पर अनंत रूप धारण करते हैं, कहीं वृक्ष, कहीं पर्वत, कहीं देवता, कहीं मनुष्य। और माया का पर्दा हमारी दृष्टि को इतना ढक देता है कि हम इन रूपों को ही सत्य मान बैठते हैं और उनके भीतर बसे एक भगवान को नहीं देख पाते। कुंती का संकेत यह है कि माया भगवान को छिपाती नहीं है, भगवान तो प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। माया तो केवल हमारी दृष्टि को मलिन करती है। इसका बोध यह है, जब तक मन पर माया का यह पर्दा पड़ा है तब तक भगवान सामने होकर भी अदृश्य रहते हैं, और जिस क्षण कृपा से यह पर्दा हटता है उसी क्षण वही भगवान जो सदा से वहीं थे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अतः साधना का संपूर्ण प्रयोजन भगवान को कहीं से लाना नहीं, अपितु अपनी इस दृष्टि के पर्दे को हटाना ही है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। जो परमहंस मुनियों के निर्मल हृदय में भक्ति योग के द्वारा ही प्रकट होते हैं, उन आपको हम साधारण स्त्रियां भला कैसे देख सकें। यह तो केवल आपकी अहेतुक कृपा है कि आप हमारे सम्मुख खड़े हैं। यही कुंती की दीनता है, अपने को छोटा मानना, और यही उनकी पात्रता भी, क्योंकि भगवान उसी हृदय में प्रकट होते हैं जो अपने को रिक्त, दीन और अकिंचन मानता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव के पुत्र कृष्ण को, देवकी के नंदन को, नंद गोप के कुमार को और गौओं को आनंद देने वाले गोविंद को बार बार नमस्कार है। एक ही श्लोक में कुंती ने भगवान के मथुरा, गोकुल और व्रज तीनों रूपों को समेट लिया, मानो उनका हृदय एक साथ सब लीलाओं का स्मरण कर रहा हो। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रय। कमल नाभि वाले को नमस्कार, कमल की माला धारण करने वाले को नमस्कार, कमल नयन वाले को नमस्कार और कमल सदृश चरणों वाले को नमस्कार। 4 बार कमल का स्मरण, क्योंकि भक्त को भगवान का प्रत्येक अंग कमल सा कोमल, पवित्र और सुगंधित प्रतीत होता है। और अब आता है कुंती स्तुति का वह श्लोक जो संपूर्ण भागवत का परम रत्न माना जाता है।
इसे ध्यान से सुनिए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में विपत्तियां बार बार आती रहें, हर जगह हर समय, क्योंकि विपत्ति का वह क्षण ही वह क्षण है जब आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन वह है जो फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं डालता। इस श्लोक का बोध बड़ा गहरा है। संसार में सब लोग सुख मांगते हैं और दुख से भागते हैं, पर कुंती उल्टी प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव से देखा कि सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है और दुख में याद करता है। जब लाक्षागृह में आग लगी तब कृष्ण आए, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तब कृष्ण आए, जब वन में भूख प्यास थी तब कृष्ण आए। तो कुंती कहती हैं, यदि विपत्ति ही आपके दर्शन का साधन है तो हमें सुख नहीं विपत्ति ही दीजिए, ताकि आपका स्मरण कभी न छूटे। यही सच्चे भक्त की पहचान है, जो सुख नहीं स्मृति मांगता है। विपत्ति को वह दंड नहीं भगवत दर्शन का अवसर मानता है। यहाँ एक भ्रम का निवारण भी आवश्यक है। कुंती की यह प्रार्थना सुनकर कोई यह न समझे कि भक्त को दुखवादी होना चाहिए अथवा जानबूझकर कष्ट बुलाना चाहिए। नहीं, कुंती कष्ट से प्रेम नहीं करती, वे तो भगवान के दर्शन से प्रेम करती हैं। और चूंकि उनके जीवन में हर बार दर्शन विपत्ति के साथ आया, इसीलिए वे विपत्ति को भी इसी कारण से वर्ण कर रही हैं कि वह दर्शन की वाहक बनी। यह वैसा ही है जैसे कोई रोगी कड़वी औषधि को इसलिए नहीं चाहता कि वह कड़वी है, अपितु इसलिए कि वह आरोग्य देती है। विपत्ति वह कड़वी औषधि है और भगवत दर्शन वह आरोग्य। इसका मर्म यह है कि भक्त की दृष्टि में सुख और दुख दोनों गौण हो जाते हैं, केवल एक ही वस्तु मुख्य रह जाती है, भगवान की निकटता। जो स्थिति उसे भगवान के समीप ले आए वही उसे प्रिय है, चाहे वह सुख हो या दुख। और इसमें एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है जिसे कुंती ने जीवन भर देखा। सुख की अवस्था में मनुष्य का अहंकार फूलता है। मैंने यह पाया, मैं समर्थ हूँ, मुझे किसी की क्या आवश्यकता, और इसी अहंकार में भगवान पीछे छूट जाते हैं। पर विपत्ति आते ही यह अहंकार चूर चूर हो जाता है। मनुष्य दीन होकर हाथ जोड़ता है और तभी भगवान की ओर मुड़ता है। इसलिए कुंती के लिए विपत्ति वह हथौड़ा है जो अहंकार के अभिमान को तोड़ देता है, और जिस क्षण अहंकार टूटता है उसी क्षण भगवान प्रकट होते हैं। इसका बोध यह है, जो विपत्ति में टूटकर बिखर जाए वह दुर्भाग्यशाली, पर जो विपत्ति में टूटकर भगवान की ओर मुड़ जाए वह परम सौभाग्यशाली है। दुख स्वयं में न शाप है न वरदान, वह तो उस मन के अनुसार फल देता है जिस मन से उसे झेला जाए। अहंकारी के लिए वह और गहरा अंधकार और भक्त के लिए वह प्रकाश का द्वार बन जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भिरे धमान मदह पुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जो मनुष्य ऊंचे जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति, इन चारों के मद से फूला हुआ है, वह आपका नाम तक ठीक से नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के, जिनके पास अहंकार का कुछ भी नहीं बचा, विषय हैं। यह बड़ी सूक्ष्म बात है। कुलीनता, धन, विद्या, सौंदर्य, ये चारों संपत्तियां यदि अहंकार लाएं तो वे भगवान से दूर कर देती हैं। जो इन चारों से रहित है अथवा इन्हें रखते हुए भी अकिंचन भाव में स्थित है, वही भगवान को पाता है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। जो अकिंचनों के एकमात्र धन हैं, जो गुणों के व्यापार से सर्वथा निवृत्त हैं, जो अपने ही में रमण करने वाले आत्मा राम हैं, जो परम शांत हैं और जो कैवल्य अर्थात मोक्ष के स्वामी हैं, उन आपको नमस्कार। अकिंचन वित्त कितना सुंदर शब्द है। जिसके पास कुछ नहीं उसका भी धन भगवान है। जो संसार में निर्धन है पर भगवान को पा गया वह सबसे बड़ा धनी है।
इस श्लोक के एक एक पद में भगवान के स्वरूप का गहन तत्व भरा है। निवृत्त गुण वृत्ति अर्थात जो सत्व, रजस, तमस इन तीनों गुणों के व्यापार से परे हैं। जहाँ संसार का सारा खेल इन्हीं तीन गुणों की रस्साकशी है, वहाँ भगवान इन तीनों के साक्षी, इनसे अछूते, इनके अधीश्वर हैं। आत्मा राम अर्थात जिन्हें अपने आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वे अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं, परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें भक्त से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वे भक्त के प्रेम के वश हो जाते हैं। यही उनकी अहेतुकी करुणा है। शांत अर्थात जिनमें न कोई कामना का क्षोभ है, न किसी अभाव की व्याकुलता, पूर्ण विश्रांति, पूर्ण शांति और कैवल्यपति, मोक्ष के भी स्वामी अर्थात मुक्ति भी जिनकी दासी है। जिसे वे चाहें उसे मुक्ति स्वयं आकर वरण करती है। और इन सब विशेषणों में सबसे मार्मिक है पहला, अकिंचन वित्त। संसार में धन उसी के पास टिकता है जिसके पास पहले से कुछ हो, पर भगवान रूपी धन उल्टा है, वह उसी के पास आता है जिसके पास कुछ न हो, जिसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने अहंकार को भी छोड़ दिया हो। जब तक हृदय में मेरा का कोई कण भी शेष है, तब तक भगवान वहाँ पूर्ण रूप से नहीं बसते। और जिस क्षण हृदय पूरी तरह रिक्त, दीन और अकिंचन हो जाता है, उसी क्षण भगवान उस रिक्त सिंहासन पर विराज जाते हैं। इसका बोध यह है, भगवान को पाने के लिए कुछ कमाना नहीं, बल्कि सब कुछ खोना पड़ता है। जिसने अपने अहंकार और ममता को पूर्णतः गंवा दिया, वही सबसे बड़ा धनी हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान उसका धन बन गए। कुंती की यह स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बुआ को आशीर्वाद देकर रथ पर सवार हुए। इसका बोध यह है, कुंती स्तुति का सार एक ही वाक्य में है, हे प्रभो, मुझे आपका विस्मरण कभी न हो। इसके लिए चाहे विपत्ति देनी पड़े तो दीजिए, चाहे ऐश्वर्य छीनना पड़े तो छीन लीजिए, पर आपकी स्मृति मुझसे न छूटे। यही भक्त हृदय की पराकाष्ठा है और यही हमें भी अपने जीवन में उतारना है कि सुख दुख दोनों में भगवान का स्मरण बना रहे। भीष्म स्तुति। शरशय्या पर पितामह का अंतिम स्तवन युद्ध समाप्त हुआ, पर पितामह भीष्म अब भी शरशय्या पर पड़े थे, बाणों की उसी सेज पर जिसे उन्होंने स्वयं चुना था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे उत्तरायण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे शुभ काल में प्राण त्याग हो। यह कितना अद्भुत है। एक योद्धा जिसका शरीर बाणों से छिद्दा हुआ है, जो असह्य पीड़ा में है, फिर भी मृत्यु को अपने वश में रखे अपने इष्ट के दर्शन की प्रतीक्षा में पड़ा है। उनके दर्शन के लिए युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पधारे। भीष्म ने पहले युधिष्ठिर को राज धर्म और मोक्ष धर्म का विस्तृत उपदेश दिया। यही उपदेश महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व कहलाता है। मरते हुए भी उन्होंने लोक कल्याण की चिंता की। फिर जब उत्तरायण का शुभ काल आया और प्राण त्याग का क्षण निकट आया, तो भीष्म ने अपनी सारी इंद्रियों को समेटा, दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर किया और हाथ जोड़कर वह अंतिम स्तवन आरंभ किया। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। अब मेरा यह चित्त समस्त तृष्णाओं से रहित होकर भगवान सात्वत पुंगव में स्थिर हो गया है। ये भगवान अपने आत्म सुख में पूर्ण होते हुए भी कभी कभी अपनी प्रकृति में उतरकर लीला करते हैं और उसी से यह जन्म मरण का प्रवाह चलता है। भीष्म कहते हैं, अब मेरी कोई तृष्णा शेष नहीं, न राज्य की, न यश की, न जीवन की। मेरा मन केवल भगवान में स्थिर है और इसी स्थिति में मैं प्राण त्यागूंगा। इस प्रथम वचन में ही भीष्म ने अपनी समस्त साधना का सार रख दिया है। ध्यान दीजिए,
उन्होंने पहले अपनी चित्त वृत्ति की बात की, फिर उस भगवान की महिमा की। पहले कहा मेरा मन निस्तृष्ण हो गया, और फिर कहा वह उसी भगवान में स्थिर हो गया। यही भक्ति का सच्चा क्रम है। जब तक मन में सांसारिक तृष्णाएं भरी हैं, तब तक उसमें भगवान के लिए स्थान कहाँ। जैसे एक भरे हुए घड़े में और जल नहीं समाता, वैसे ही तृष्णाओं से भरे चित्त में भगवत प्रेम नहीं ठहरता। भीष्म ने जीवन भर अनेक तृष्णाओं का त्याग किया था। सिंहासन की तृष्णा छोड़ी, इसलिए भीष्म कहलाए। विवाह और संतान की तृष्णा छोड़ी, इसलिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। पर अंत में जो परम त्याग हुआ, वह जीवन की तृष्णा का त्याग था, और इसी अंतिम त्याग के साथ उनका चित्त पूर्णतः निर्मल होकर भगवान में लीन होने योग्य बन गया। और देखिए भीष्म की उदारता, वे अपनी मृत्यु के क्षण में भी संसार को कोसते नहीं, अपने भाग्य पर विलाप नहीं करते। वे कहते हैं यह जो जन्म मरण का प्रवाह है, यह भी उन्हीं भगवान की लीला है, जो आत्म सुख में परिपूर्ण होते हुए भी मात्र अपनी क्रीड़ा के लिए प्रकृति में उतरते हैं। अर्थात यह संसार कोई दंड स्थल नहीं, कोई अभिशाप नहीं, यह तो भगवान की लीला भूमि है। और जो इसे इसी दृष्टि से देख ले, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के खेल के दो अंग मात्र रह जाते हैं। इसका बोध यह है, मृत्यु के क्षण में जिसका चित्त निस्तृष्ण और भगवान में लीन हो, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं, अपितु परम गति का द्वार बन जाती है। और ऐसी मृत्यु को पाने की तैयारी जीवन भर के क्रमिक त्याग से ही होती है। अब भीष्म की दृष्टि के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, श्याम वर्ण पीतांबर पहने, युद्ध की धूल से सने बिखरे केशों वाले। पितामह ने उसी रण रूप का वर्णन करते हुए कहा, त्रिभुवन कमणम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने वपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। जो तीनों लोकों के मन को मोह लेते हैं, जिनका वर्ण तमाल वृक्ष के समान श्याम है, जो सूर्य किरण के समान चमकीला पीतांबर पहने हैं, जिनका कमल सा मुख घुंघराले अलकों से ढका है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निर्मल निष्काम प्रीति बनी रहे। इस श्लोक में भीष्म की प्रीति का स्वरूप समझने योग्य है। उन्होंने रतिरस्तु में अनवद्या कहा, अर्थात मेरी प्रीति निर्दोष निष्काम बनी रहे। इस अनवद्या शब्द में बड़ा रहस्य है। संसार की प्रीति प्रायः सकाम होती है। हम जिससे प्रेम करते हैं, उससे कुछ न कुछ चाहते भी हैं। उस प्रेम में अपने सुख की, अपने स्वार्थ की किंचित मिलावट रहती है। पर भीष्म जिस प्रीति की कामना कर रहे हैं, वह दोष रहित है। उसमें भगवान से कुछ पाने की चाह नहीं, केवल भगवान को प्रेम करने का आनंद है। मरते हुए मनुष्य के पास अब पाने को क्या शेष रहता है? न राज्य चाहिए, न आयु, न यश। इसलिए उनकी यह प्रीति स्वतः ही निष्काम, निर्मल और शुद्ध हो गई है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जब प्रेम स्वयं ही फल बन जाए और उसे किसी और फल की अपेक्षा न रहे। और देखिए भीष्म भगवान के किस रूप का वर्णन कर रहे हैं, उस तमाल वर्ण श्याम सुंदर रूप का, जो तीनों लोकों के मन को मोह लेता है। एक वृद्ध वीतराग ब्रह्मचारी पितामह शरशैया पर असह्य पीड़ा में पड़ा हुआ अपने अंतिम क्षणों में भगवान के सौंदर्य का इतना रसमय वर्णन कर रहा है। यह बताता है कि भगवान का यह माधुर्य रूप ही सर्वोच्च है। ज्ञानी भले निराकार ब्रह्म का ध्यान करें, पर भक्त के हृदय को तो यही सगुण साकार सुंदर श्याम विग्रह ही खींचता है। इसका बोध यह है, अंत समय में जिस रूप का स्मरण हृदय को आर्द्र कर दे, उसी रूप में चित्त को टिकाना ही सबसे सुगम साधना है। और भगवान का यह मनोहर माधुर्य रूप ऐसा है, जो सहज ही मन को बांध लेता है। इसलिए भक्त परंपरा में इसी का ध्यान सर्वोपरि माना गया। युधितुर्गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलितश्रम वार्यलंकृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान
त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। रणभूमि में घोड़ों के खुरों से उड़ी धूल से जिनका शरीर धूसरित हो गया, बिखरे केश और परिश्रम के श्वेत बिंदु जिनके मुख को सजा रहे थे और जिनकी त्वचा मेरे ही तीखे बाणों से छिद रही थी, फिर भी जो शोभायमान कवच पहने डटे थे, उन कृष्ण में मेरी आत्मा लीन हो जाए। देखिए भीष्म का प्रेम, वे भगवान का वह रूप याद कर रहे हैं जब उन्होंने स्वयं भगवान पर बाण चलाए थे, और उसी रूप में उनकी सबसे गहरी प्रीति है। यह बात बड़ी विलक्षण है और साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आती। भीष्म वह दिव्य अलंकृत शांत रूप नहीं याद कर रहे जो भगवान का राजसभा में होता है, वे तो वह रूप याद कर रहे हैं जो रणभूमि में था, धूल से सना, स्वेद से भीगा और उनके अपने बाणों से बिंधा हुआ। क्यों? क्योंकि वही क्षण उनके जीवन का सर्वाधिक धन्य क्षण था। उस क्षण भगवान ने भीष्म को अपना शत्रु रूप में किया हुआ निवेदन भी स्वीकार किया, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, बाह्य व्यवहार के नहीं। भीष्म ने बाण चलाए, पर उन बाणों के भीतर भी प्रेम ही था, और भगवान ने उन बाणों को आभूषण की भांति, चंदन की भांति अपने शरीर पर धारण किया। प्रेम की यह कैसी विचित्र रीति है, जहाँ प्रहार भी पूजा बन जाता है और घाव भी अलंकार। यहाँ हमें यह रहस्य भी समझना चाहिए कि भीष्म ने युद्ध में पूरे प्राण से बाण क्यों चलाए, जबकि वे भगवान के परम भक्त थे। यह उनका धर्म था। वे दुर्योधन का अन्न खाते थे, उसके पक्ष में खड़े थे, और क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि जिस ओर खड़े हो उस ओर से पूरी निष्ठा से युद्ध करो। भीष्म ने अपने धर्म का पालन पूर्ण निष्ठा से किया और भगवान के प्रति प्रेम भी पूर्ण निष्ठा से निभाया। दोनों को एक साथ साधा। उन्होंने भगवान पर बाण इसलिए चलाए कि भगवान स्वयं उन्हें युद्ध में पूरा बल लगाने का संकेत दे चुके थे, और भीष्म जानते थे कि उनके बाण भगवान को मार नहीं सकते। वे तो केवल भगवान को रिझाने का, उनसे प्रेम कलह का माध्यम बने। इसका बोध यह है, भगवान बाह्य रूप को नहीं, भीतर के भाव को देखते हैं, और जिसका भाव शुद्ध हो उसका विरोध भी, उसका प्रहार भी भगवान के लिए प्रेम का ही रूप बन जाता है। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम व प्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्यया चलद गुर हरिरिव हंतुमिभम गतोत्तरीय। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा को त्याग दिया। केवल मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए मैंने प्रण किया था कि कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा, और देखिए रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया, उत्तरीय वस्त्र गिर गया, उनके वेग से पृथ्वी कांप उठी और वे मुझ पर ऐसे झपटे जैसे सिंह हाथी पर टूट पड़ता है। इसका बोध इस श्लोक के भीतर छिपा है। भीष्म कह रहे हैं, भगवान ने मुझे मारने के लिए चक्र उठाया, पर वही मेरे जीवन का परम धन्य क्षण था, क्योंकि अपने भक्त अर्जुन की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ डाली। जो स्वामी भक्त के वचन के लिए अपना वचन त्याग दे, उस प्रेमी प्रभु पर मैं न्योछावर हो जाऊं। यही भगवान का स्वभाव है। वे अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपनी मर्यादा तक भुला देते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृतवत्य उन्मदांदा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जिनकी मनोहर चाल, विलास भरी मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से व्रज की गोपियां इतनी विमुग्ध हो गईं कि उनकी एक एक चेष्टा का अनुकरण करती हुई प्रेम के उन्माद में अपनी सुध बुद्ध खोकर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गई। उन्हीं भगवान में मेरा मन रम जाए। देखिए भीष्म की उदारता। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, फिर भी अपने अंतिम क्षण में गोपियों के प्रेम का स्मरण कर रहे हैं और उसी प्रेम की कामना कर रहे हैं, क्योंकि वही प्रेम
सर्वोच्च है। इस श्लोक में एक अत्यंत सूक्ष्म और उदात्त तत्व छिपा है। भीष्म जैसे निष्काम, वीतराग, ब्रह्मचारी महापुरुष यदि अपने जीवन के अंतिम क्षण में गोपी प्रेम को सर्वोच्च मानकर उसकी कामना कर रहे हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि गोपियों का प्रेम कोई लौकिक इंद्रियजन्य आसक्ति नहीं था। वह तो प्रेम का परम शुद्ध, परम निस्वार्थ रूप था। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं चाहा, न मोक्ष, न स्वर्ग, न सम्मान। उन्होंने तो अपना सब कुछ, अपनी सुध बुद्ध तक भगवान के चरणों में डाल दिया और प्रेम के उन्माद में अपने आप को ही भुला बैठी। यही तन्मयता है, जहाँ प्रेमी अपने प्रिय में इतना लीन हो जाए कि उसका अलग अस्तित्व ही न रहे। भीष्म इसी तन्मयता को सर्वोच्च मान रहे हैं और इसमें यह संकेत भी है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे ऊंचा मार्ग ज्ञान या वैराग्य नहीं, अपितु प्रेम है। भीष्म स्वयं ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमान रूप थे। उन्होंने जीवन भर धर्म, तप और संयम का पालन किया था, फिर भी अपने अंतिम क्षण में उन्होंने ज्ञान या वैराग्य की नहीं, बल्कि उस अनपढ़ सरल ग्रामवासिनी गोपियों के प्रेम की कामना की, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान ज्ञान से नहीं, ऐश्वर्य से नहीं, केवल प्रेम से वश में होते हैं। इसका बोध यह है, साधना के सब मार्गों का अंतिम गंतव्य प्रेम ही है। ज्ञान, कर्म और योग ये सब प्रेम के सोपान मात्र हैं, और जो उस निस्वार्थ तन्मय प्रेम तक पहुंच गया, उसने भगवत प्राप्ति का शिखर पा लिया। इसीलिए एक महान ज्ञानी का अंतिम स्वप्न भी एक सरल भक्त हृदय बन जाना ही है। तमिम महमजम शरीर भाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद दृष्टि। जो अजन्मा हैं, जो समस्त शरीरधारियों के हृदय हृदय में आत्मा रूप से बसे हैं, और जो एक होते हुए भी अनेक नेत्रों के लिए अनेक प्रतीत होते हैं, जैसे एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक दिखाई देता है, उन एक भगवान को अब मैंने पा लिया है। मेरी भेद दृष्टि सर्वथा मिट गई है। यह भीष्म स्तुति का चरम श्लोक है, जिसमें भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम हो गया। अब तक भीष्म भगवान के सगुण साकार श्याम सुंदर रूप का वर्णन कर रहे थे। वह रूप जो उनके सामने खड़ा था, जिसे वे प्रेम से निहार रहे थे, पर इस अंतिम क्षण में उनकी दृष्टि और गहरी हो गई। अब वे उसी श्री कृष्ण को केवल अपने सामने ही नहीं देख रहे, अपितु समस्त प्राणियों के हृदय हृदय में आत्मा रूप से बसा हुआ अनुभव कर रहे हैं। सामने खड़ा वह व्यक्ति रूप कृष्ण और सबके भीतर बसा वह अंतर्यामी, दोनों एक ही हैं। यह बोध जब उदित होता है, तभी भेद दृष्टि मिटती है। सूर्य का दृष्टांत कितना सुंदर है। आंगन में 100 घड़े जल से भरे रखे हों, तो एक ही सूर्य उन 100 घड़ों में 100 प्रतिबिंब बनकर दिखता है। देखने वाले को लगता है 100 सूर्य हैं, पर जो ऊपर आकाश की ओर देखता है, वह जानता है सूर्य तो एक ही है, ये सब तो उसी के प्रतिबिंब हैं। वैसे ही यह जो अनंत जीव, अनंत रूप, अनंत भेद दिखाई देते हैं, ये सब एक ही भगवान के प्रतिबिंब हैं। भीतर का अधिष्ठान एक ही है। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब उसकी भेद दृष्टि अर्थात यह और वह, अपना और पराया, ऊंच और नीच का भाव सर्वथा मिट जाता है और सर्वत्र एक ही भगवान का दर्शन होने लगता है। इसका बोध यह है, भक्ति की पूर्णता उसी क्षण होती है जब अपने इष्ट के सगुण रूप में स्थित प्रेम बढ़ते बढ़ते समस्त सृष्टि में उसी इष्ट के दर्शन तक पहुँच जाए। तब प्रेमी और ज्ञानी में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि प्रेम जब परिपक्व होता है तो वह स्वयं ही उस अद्वैत बोध में परिणत हो जाता है, जहाँ एक भगवान के सिवा और कुछ नहीं। यही अनुभूति शेष रह जाती है। भीष्म इसी अनुभूति में स्थित होकर भगवान में लीन हुए।
ऐसा कहकर पितामह भीष्म ने इंद्रियों को अंतर्मुख किया, मन को आत्मा में लीन किया और श्री कृष्ण को अपलक निहारते निहारते अपने प्राणवायु को परम तत्व में मिला दिया। उपस्थित ऋषियों, राजाओं और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं और भीष्म भगवत धाम को पधार गए। इसका बोध यह है, भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं और भक्त भगवान को निहारते हुए प्रेम से भरकर मृत्यु तक को उत्सव बना देता है। मृत्यु को इस प्रकार सजाकर हंसते हुए इष्ट के दर्शन के साथ स्वीकार किया जा सकता है। यही भीष्म ने सिखाया। यदि अंत समय में दृष्टि भगवान पर हो तो वह मृत्यु नहीं, महोत्सव है। यहाँ एक बात और स्मरणीय है। प्राण त्याग से पूर्व पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया वह केवल राजधर्म तक सीमित नहीं था। युधिष्ठिर युद्ध में अपने ही स्वजनों के वध से इतने व्यथित थे कि वे राज्य को पाप का फल मानकर त्यागने को उद्यत थे। उनका हृदय शोक और ग्लानि से भरा था। तब भीष्म ने उन्हें समझाया, राजन, शोक मत करो। यह सब काल की प्रेरणा से हुआ और जिसके पीछे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संकल्प हो वहाँ शोक कैसा। तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, यज्ञ करो, ब्राह्मणों और दीनों की रक्षा करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित्त और यही तुम्हारा धर्म है। भीष्म ने उन्हें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म सब का विस्तार से उपदेश दिया और बार बार यही कहा कि इन सब धर्मों का अंतिम सार एक ही है, भगवान का स्मरण, भगवान की शरण। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया तो उपस्थित ऋषियों ने अनुभव किया कि एक मरणासन्न पुरुष की वाणी से कैसे अमृत झर रहा है। युधिष्ठिर का शोक शांत हुआ और जब भीष्म ने देह त्यागी तो पांडव समझ गए कि अब उनके जीवन का भी एक अध्याय पूर्ण हुआ। आगे चलकर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी तो ये पांचों पांडव भी द्रौपदी सहित हिमालय की ओर महाप्रस्थान कर गए और परीक्षित को राज्य सौंप गए। वही परीक्षित जो अब गंगा तट पर यह कथा सुन रहे हैं। इसका बोध यह है, महापुरुषों का संपूर्ण जीवन और उनकी मृत्यु भी केवल एक ही शिक्षा देती है कि अंत में सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना है। जो यह समय रहते समझ ले वह धन्य है। खट्वांग राजा, एक मुहूर्त में मोक्ष, इन दोनों स्तुतियों को सुनाने के बाद शुकदेव जी ने परीक्षित को साहस देने के लिए एक और कथा सुनाई। परीक्षित के मन में कहीं यह शंका हो सकती थी कि 7 दिन में भला क्या हो पाएगा। इसी शंका को मिटाने के लिए शुकदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं, यह कोई कम समय नहीं। सुनो, एक राजा थे खट्वांग, जो इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा थे। वे देवताओं की ओर से दैत्यों के साथ युद्ध करने स्वर्ग गए थे। विजय के पश्चात देवताओं ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। राजा ने एक ही बात पूछी, मेरी आयु अब कितनी शेष है, यही बता दीजिए। देवताओं ने उत्तर दिया, केवल 1 मुहूर्त। अब सुनो, राजा ने क्या किया। उन्होंने और कोई वर नहीं मांगा, न स्वर्ग का सुख, न दीर्घ आयु। वे उसी क्षण पृथ्वी पर लौटे, राज्य और सब आसक्तियों का मन से त्याग किया, चित्त को भगवान में स्थिर किया और उसी 1 मुहूर्त में परम गति को प्राप्त हो गए। जब 1 मुहूर्त पर्याप्त है राजन, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। शोक का कोई कारण नहीं। इसका बोध यह है, मोक्ष का कारण समय की लंबाई नहीं, चित्त की एकाग्रता है। उदासीन भाव से की गई सहस्र वर्षों की साधना से एक क्षण की एकनिष्ठ पूर्ण भक्ति बड़ी है। हम कहते हैं अभी समय नहीं, बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर खट्वांग ने 1 मुहूर्त में वह पा लिया जो कुछ लोग पूरे जीवन में नहीं पाते। प्रश्न समय का नहीं, संकल्प की तीव्रता का है। यहाँ खट्वांग की उस अद्भुत बुद्धि पर थोड़ा और विचार कीजिए। देवताओं ने उन्हें कोई भी वर मांगने को कहा था,
वे चाहते तो दीर्घ आयु मांग लेते, स्वर्ग का अक्षय भोग मांग लेते अथवा देवलोक में स्थायी निवास मांग लेते, पर उन्होंने केवल यह पूछा कि मेरी आयु अब कितनी शेष है। यह प्रश्न ही उनकी विवेक दृष्टि का परिचायक है। उन्होंने जान लिया कि स्वर्ग का भोग भी अंततः क्षणभंगुर है। पुण्य क्षीण होते ही पतन निश्चित है। इसलिए जो वस्तु आती जाती रहे उसे मांगने का क्या लाभ। उन्होंने वह मांगा ही नहीं जो नश्वर था। उन्होंने तो केवल यह जानना चाहा कि भगवत स्मरण के लिए उनके पास कितना अवसर शेष है। यही सच्चे वैराग्य का लक्षण है, जो भोग के अवसर को नहीं, भजन के अवसर को मूल्यवान मानता है। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल एक मुहूर्त शेष है, तब उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। न शोक किया, न घबराए, न इतना थोड़ा समय कहकर हाथ पैर छोड़े। उन्होंने तत्काल मन को समेटा, समस्त आसक्तियों को, राज्य, परिवार, देह तक की ममता को मन से उतार फेंका और चित्त को एकाग्र करके सीधे भगवान में स्थिर कर दिया। यह क्षमता उन्हें उसी क्षण नहीं आई थी। यह तो उनके पूर्व संस्कारों का, जीवन भर के धर्म पालन का फल था, जो उस एक निर्णायक मुहूर्त में फलित हो गया। इसका बोध यह है, मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता। इसलिए भगवत स्मरण को बाद के लिए टालना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो आज अभी इसी क्षण से चित्त को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास करता रहे, उसी का वह अंतिम मुहूर्त, चाहे वह कितना ही छोटा हो, सफल हो जाता है। शुकदेव का प्रथम उपदेश ध्यान योग और विराट स्वरूप। अब शुकदेव जी ने परीक्षित को मृत्यु निकट मनुष्य का साधन मार्ग बताया। राजन, मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पहले ही सब लौकिक आसक्तियों को छोड़ दे। एकांत स्थान में आसन लगाए, प्राणायाम से चित्त को शांत और शुद्ध करे, ओमकार का जप करे और फिर भगवान के स्थूल विराट स्वरूप का ध्यान करे। जिसका मन अभी सूक्ष्म निराकार ब्रह्म पर स्थिर नहीं हो पाता, उसके लिए यह विराट स्वरूप का ध्यान सबसे सुगम साधन है। जब चित्त विराट में स्थिर हो जाए, तब क्रमशः सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करे, फिर भगवान के परम चतुर्भुज दिव्य रूप का, और अंत में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाए, जहाँ सब भेद मिट जाते हैं। फिर शुकदेव ने उस विराट स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर बन जाता है। पाताल उनके चरण तल हैं, एड़ियाओं और पंजे रसातल, जंघाए महातल ऊरु तलातल, नितंब प्रदेश सुतल, नाभि प्रदेश यह पृथ्वी, उदर अंतरिक्ष, वक्ष हस्थल स्वर्ग, ग्रीवा महरलोक, मुख जनलोक, ललाट तपलोक और मस्तक सत्य लोक है। सूर्य उनके नेत्र हैं, अग्निमुख वायु प्राण और दिशाएं कान। पर्वत उनकी अस्थियां हैं, वृक्ष और औषधियां रोम, मेघकेश नदियां नाड़ियां, समुद्र उनके उदर के समान गहरे और काल उनकी गति है। बादलों की गर्जना उनकी वाणी है और वर्षा उनका वीर्य। शुकदेव जी ने इस वर्णन को और विस्तार दिया। राजन, इंद्र आदि देवता उनकी भुजाओं का बल है, दिशाएं उनके कान और शब्द तन्मात्रा उनकी श्रवण शक्ति, अश्विनी कुमार उनकी नासिका और सुगंध उनकी घ्राण शक्ति, अग्नि उनका मुख और प्रजापति उनकी जननेन्द्रिय, मृत्यु उनकी गुदा और लज्जा उनका अधर, लोभ उनके दांत, मोह उनकी हंसी और यह जो संपूर्ण माया प्रपंच है वह उनकी मंद मुस्कान मात्र है। धर्म उनका वक्ष है, अधर्म उनकी पीठ, जल का स्वामी वरुण उनकी रसना, वेद उनका मस्तिष्क और ब्राह्मण उनका मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य ऊरु और शूद्र उनके चरण रूप हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत ऊपर से नीचे तक उन्हीं विराट पुरुष का अंग प्रत्यंग है। यह सुनकर साधक के मन में सहसा एक विराट दृष्टि खुल जाती है कि वह जिस संसार में रहता है वह संसार वस्तुतः भगवान का ही शरीर है और वह स्वयं उसी विराट देह के भीतर एक अणु की भांति उसी के आश्रय में विद्यमान है।
यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, जब भगवान निराकार अरूप सर्वातीत हैं तो उनका यह विराट शरीर कैसे? इसका उत्तर शुकदेव जी ने यूं दिया, यह विराट रूप भगवान की अपनी मूल स्थिति नहीं, अपितु उन साधकों के लिए एक आलंबन है जिनका मन अब भी निराकार पर टिकने में असमर्थ है। जैसे छोटे बालक को गिनती सिखाने के लिए पहले कंकड़ या अंगुलियां दी जाती हैं, वैसे ही मन को निराकार ध्यान की ओर ले जाने के लिए पहले यह स्थूल दृश्य सर्वव्यापी विराट रूप दिया जाता है, जिस पर मन सहज ही टिक सकता है। यह सीढ़ी का पहला सोपान है और इसी से क्रमशः साधक सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर, फिर निराकार तक पहुंचता है। इसका बोध यह है, विराट स्वरूप का चिंतन इसलिए नहीं कि भगवान किसी आकार में बंधे हैं, बल्कि इसलिए कि साधक की दृष्टि सर्वत्र भगवत स्मरण से रंग जाए। जो इस संपूर्ण प्रकृति को भगवान के विराट शरीर के रूप में देखना सीख गया, उसके लिए फिर संसार में कुछ भी भगवान से अलग नहीं रह जाता। हर पर्वत, हर नदी, हर प्राणी, हर सूर्योदय उसे भगवान का ही अंग दिखाई देता है और तब उसका मन सहज ही हर क्षण भगवान में लगा रहता है। यह दृष्टि साधना अत्यंत सरल है और गृहस्थ के लिए विशेष उपयोगी, क्योंकि इसमें संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार को ही भगवान का रूप देखना होता है। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण विराट स्वरूप का उपदेश देने के पश्चात शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि यह भागवत पुराण किन 10 विषयों का वर्णन करता है। इन्हें 10 लक्षण कहते हैं और इन्हीं के द्वारा अंततः उस एक आश्रय भगवान का बोध कराया जाता है। पहला है सर्ग, अर्थात महाभूतों और इंद्रियों की मूल सृष्टि। दूसरा है विसर्ग, ब्रह्मा द्वारा की गई विविध रचना। तीसरा है स्थान, भगवान द्वारा सृष्टि की रक्षा। चौथा है पोषण, भक्तों पर भगवान का विशेष अनुग्रह। पांचवां है ऊति, कर्म वासना जिससे जीव प्रवृत्त होता है। छठा है मनवंतर, मनुओं के द्वारा धर्म की मर्यादा। सातवां है ईशानुकथा, भगवान और उनके भक्तों की कथाएं जो इस ग्रंथ का प्राण हैं। आठवां है निरोध, प्रलय में सब का भगवान में लय। नवाम है मुक्ति, जीव का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना। और 10वां है आश्रय, वह परम तत्व, वह ब्रह्म जो इन सब 9 का अधिष्ठान है, जिससे सब उत्पन्न और जिसमें सब लीन। शुकदेव जी ने कहा, राजन, शेष 9 लक्षण तो केवल इस 10वें आश्रय का बोध कराने के लिए हैं। भागवत का संपूर्ण प्रयोजन उसी एक आश्रय उन भगवान को जनाना है। इसका बोध यह है, चाहे सृष्टि की बात हो, चाहे प्रलय की, चाहे राजाओं की वंशावली की, भागवत में हर प्रसंग अंततः एक ही ओर मोड़ता है, भगवान की ओर, क्योंकि वही सबका आश्रय है। चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा को भगवान का उपदेश शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, जो उपदेश इस समय तुम मुझसे सुन रहे हो, वही उपदेश मेरे पिता व्यास जी ने मुझे दिया था। उन्होंने नारद जी से पाया था, नारद जी ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान नारायण से। यह गुरु परंपरा अखंड है, टूटी नहीं। और जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में दिया था, वही संपूर्ण भागवत का बीज है। बात ऐसी हुई, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए तो उन्होंने चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखा, न कोई दिशा ज्ञान, न सृष्टि की विधि। वे उद्विग्न हो उठे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, यह सब किसने रचा। तब उन्होंने उस कमल नाल में उतरकर अपने उद्गम को खोजना चाहा, पर न पाया। अंततः आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी ने दीर्घ तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें अपना दिव्य वैकुंठ दर्शन दिया और केवल 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत तत्व का सार सुना दिया। यही चतुश्लोकी भागवत है।
संपूर्ण ग्रंथ का बीज मंत्र जिससे आगे 18,000 श्लोकों का वृक्ष उगा। पहला श्लोक अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था और कुछ नहीं था, न सत न असत न इनसे परे कुछ। सृष्टि के पश्चात जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रह जाएगा वह भी मैं ही हूँ। इसका बोध यह है कि भगवान आदि मध्य और अंत तीनों कालों में अखंड हैं। यह सृष्टि उनसे भिन्न नहीं, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। जैसे स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं पर सब में स्वर्ण ही है, वैसे ही इस सृष्टि के अनेक रूपों में एक ही भगवान है। दूसरा श्लोक ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत छात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो वस्तु आत्मा से अलग प्रतीत तो होती है परंतु आत्मा में वास्तव में होती नहीं, उसे मेरी माया जानो। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब या जैसे अंधकार जो केवल प्रकाश का अभाव मात्र है। इसका बोध यह है कि यह भौतिक जगत न तो पूर्णतः सत है न पूर्णतः असत। यही माया का विचित्र स्वरूप है। रस्सी में सांप का भ्रम होता है, सांप है भी नहीं और दिखाई भी देता है, वैसे ही संसार है। तीसरा श्लोक यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने ही द्वारा बने छोटे बड़े सब पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी एक अर्थ में उनसे बाहर भी रहते हैं, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों में हूँ भी और नहीं भी। इसका बोध यह है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी से बंधते नहीं, सर्वव्यापी फिर भी असंग। जैसे आकाश सब घड़ों में है पर किसी घड़े के टूटने से आकाश नहीं टूटता। चौथा श्लोक एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्व के जिज्ञासु को बस इतना ही जानना है कि वह कौन सी वस्तु है जो सर्वत्र सर्वदा हर अवस्था में हर संबंध में अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीतियों से बनी रहती है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। इसका बोध यह है कि जो बदलता रहे वह ब्रह्म नहीं, जो तीनों कालों में और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहे वही ब्रह्म है। यही विवेक ज्ञान का द्वार है। इन चारों श्लोकों को मिलाकर देखिए तो इनमें साधना का संपूर्ण क्रम भरा है। पहला श्लोक बताता है कि सत्य क्या है, एकमात्र भगवान जो आदि मध्य और अंत में अखंड रहते हैं। दूसरा श्लोक बताता है कि असत्य क्या है, यह माया जो भगवान से अलग प्रतीत तो होती है पर वास्तव में अलग है नहीं। तीसरा श्लोक उस संबंध को बताता है जिसमें भगवान सर्वत्र व्याप्त होकर भी असंग रहते हैं। और चौथा श्लोक साधक को वह विधि देता है, अन्वय और व्यतिरेक का विवेक, जिससे वह सत्य और असत्य को छांट सके, अर्थात सत्य का बोध, असत्य का त्याग, संबंध का ज्ञान और विवेक का अभ्यास। ये चार ही समस्त अध्यात्म साधना के स्तंभ हैं और भगवान ने इन चारों को इन 4 श्लोकों में ब्रह्मा को सौंप दिया। और यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि भगवान ने ब्रह्मा को यह ज्ञान केवल तप करने पर ही दिया। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, चतुर्मुख हैं, वेदों के उद्गम स्थल हैं, फिर भी उन्हें यह परम ज्ञान बिना तप के नहीं मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि यह तत्व बुद्धि के बल से पुस्तक पढ़कर अथवा तर्क से नहीं मिलता। यह तो तप, समर्पण और भगवत कृपा से ही प्रकट होता है। ब्रह्मा ने पहले व्याकुल होकर अपने उद्गम को ढूंढा, न पाया, तब हार मानकर अहंकार छोड़कर तप में स्थित हुए और तभी भीतर से वह वाणी, वह बोध प्रकट हुआ। इसका बोध यह है, परम तत्व को पाने के लिए
पहले अपने अहंकार और अपने प्रयत्न के अभिमान को छोड़कर दीन भाव से भगवान की शरण में जाना पड़ता है, तभी वह कृपा से भीतर उतरता है। ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के मस्तक की मणि है। संपूर्ण भागवत इन्हीं 4 का विस्तार है। जो इन्हें हृदय में बैठा ले उसके लिए शेष सारा ग्रंथ सहज सुगम हो जाता है। भगवान के अवतारों की झलक प्रथम स्कंध में ही सूत जी ने भगवान के अनेक अवतारों का संक्षेप में स्मरण कराया था और कहा था कि भगवान के अवतार उतने ही अनगिनत हैं जितनी किसी अक्षय सरोवर से निकलने वाली जल धाराएं। अवतारा ह्यसंख्येया हरेह सत्व निधेर द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरस स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, सत्व के भंडार भगवान के अवतार असंख्य हैं। जैसे किसी अक्षय सरोवर से सहस्रों जल धाराएं निकलती रहती हैं, फिर भी प्रमुख अवतारों का स्मरण किया गया। सबसे पहले सनकादि कुमार, फिर वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम और कृष्ण, बुद्ध और अंत में कल्कि। इन सब अवतारों में से अधिकांश की कथाएं हम इन्हीं 7 दिनों में सुनेंगे। और सूत जी ने एक गूढ़ बात भी कही कि ये सब तो भगवान की कलाएं और अंश हैं, परंतु एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार भगवान के अंश और कला हैं, परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। इसका बोध यह है, अन्य अवतार किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी एक अंश से प्रकट हुए, पर श्री कृष्ण पूर्ण रूप से संपूर्ण माधुरी और ऐश्वर्य के साथ अवतीर्ण हुए। इसीलिए उनकी लीला सबसे मधुर है और भागवत का आधा भाग 10वें स्कंध उन्हीं को समर्पित है, जिसे हम 5वें, 6ठे और 7वें दिन सुनेंगे। विदुर का गृह त्याग और मैत्रेय संवाद। अब हम तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। यहाँ कथा के वक्ता बदल जाते हैं। अब महात्मा विदुर और ऋषि मैत्रेय का संवाद आता है। विदुर साक्षात धर्म के अवतार थे। एक बार मंडव्य ऋषि के शाप से धर्मराज को शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा और वही विदुर हुए। दासी पुत्र होने के कारण वे राज सिंहासन से दूर रखे गए, पर ज्ञान और धर्म में सबसे श्रेष्ठ थे। वे जीवन भर धृतराष्ट्र को धर्म का उपदेश देते रहे। जब उन्होंने देखा कि वृद्ध धृतराष्ट्र अब भी पुत्र मोह में अंधा है, युद्ध में सब कुछ खो देने पर भी पांडवों का अन्न खाकर निर्लज्ज पड़ा है, तब विदुर ने एक तीखा पर हितकारी उपदेश दिया। भ्राता, अब तो सब कुछ बीत चुका। पुत्र, राज्य, सेना सब समाप्त। यह शरीर भी अब बूढ़ा हो चला। काल ने सब बंधन तोड़ डाले। जिनके लिए तुमने सारा अधर्म किया वे ही नहीं रहे। अब किस मोह में पड़े हो? उठो और वन की ओर चलो, जहाँ अंत सुधर सके। धृतराष्ट्र को बोध हुआ। वे गांधारी के साथ चुपचाप वन को निकल गए और वहीं योग अग्नि में अपनी देह का त्याग किया। यहाँ विदुर के जीवन का एक मार्मिक प्रसंग स्मरणीय है, जो उनके भक्त स्वरूप को उजागर करता है। महाभारत युद्ध से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तब दुर्योधन ने अहंकारवश उन्हें अपने राजमहल में अनेक व्यंजनों का भोज देना चाहा, पर भगवान ने वह राजभोज ठुकरा दिया और सीधे विदुर के घर पधारे। उस दासी पुत्र विदुर के घर, जिसके पास न वैभव था न संपत्ति, और कहा जाता है कि विदुर पत्नी प्रेम के ऐसे आवेश में थी कि उन्होंने भगवान को केले के फल देते समय गूदा फेंक कर छिलके ही भगवान के मुख में रख दिए, और भगवान ने वे छिलके भी प्रेम से खा लिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। यही विदुर थे, जिनके रूखे साग में भी भगवान को वह स्वाद मिला जो दुर्योधन के 56 भोग में नहीं था। उधर विदुर भी तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। प्रभास द्वार का होते हुए अंततः गंगा तट पर हरिद्वार के समीप उनकी भेंट ऋषि मैत्रेय से हुई। विदुर ने मैत्रेय से गंभीर प्रश्न पूछे। सृष्टि कैसे रची गई?
जीव और ईश्वर का संबंध क्या है, भगवान अवतार किस प्रयोजन से लेते हैं, कपिल कौन है, पुरुष और प्रकृति का तत्व क्या है। मैत्रेय प्रसन्न हुए और एक एक करके उत्तर देने लगे। यही संवाद आगे चलकर सृष्टि रचना, वराह अवतार और कपिल गीता तक पहुंचता है। इसका बोध यह है, तीर्थ यात्रा का सच्चा फल केवल जल में स्नान कर लेना नहीं, अपितु किसी सत्पुरुष का संग और उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। विदुर अनेक तीर्थों में घूमे, पर उनकी यात्रा तभी सार्थक हुई जब उन्हें मैत्रेय जैसे ज्ञानी का संग मिला। शास्त्र कहते हैं, तीर्थ तो जल स्थल हैं, पर संत चलते फिरते तीर्थ हैं। जहाँ संत संग मिल जाए वहीं प्रयाग है, वहीं काशी है। और विदुर के प्रश्न देखिए, वे अपने लिए सुख समृद्धि नहीं मांग रहे, अपितु सृष्टि, जीव, ईश्वर और अवतार के गूढ़ रहस्य पूछ रहे हैं। क्योंकि सच्चे जिज्ञासु की प्यास भोग की नहीं, बोध की होती है। जो ऐसे शुद्ध भाव से, निष्काम जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, उसी को सच्चा ज्ञान भी मिलता है। सृष्टि की रचना संक्षेप में मैत्रेय बोले। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि का संकल्प तो किया, पर विधि न जानते थे। तप करने पर भगवान ने उन्हें वही चतुश्लोकी का ज्ञान दिया और सृष्टि की रीति बताई। तब ब्रह्मा ने पहले अपने मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। परंतु ये चारों जन्म से ही विरक्त थे। इन्होंने सृष्टि कार्य से इनकार कर दिया और भगवत भजन में लग गए। ब्रह्मा को इस पर क्षोभ हुआ और उस क्रोध से उनकी भ्रिकुटी के बीच से रुद्र प्रकट हुए, 11 रुद्र। फिर ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये प्रजापति उत्पन्न किए, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु और बाएं से शतरूपा प्रकट हुए और उनसे मानव वंश की परंपरा आगे बढ़ी। इसका बोध यह है, यह सृष्टि अव्यवस्थित या यादृच्छिक नहीं, यह क्रमबद्ध है और इसके हर स्तर पर भगवान की योजना है। और इसमें यह संकेत भी है कि सनकादि जैसे विरक्त भी सृष्टि में आए और दक्ष जैसे प्रवृत्ति परायण भी। संसार में दोनों मार्ग, निवृत्ति और प्रवृत्ति, साथ साथ चलते हैं। वराह अवतार और हिरण्याक्ष वध। अब मैत्रेय ने उस अवतार कथा का आरंभ किया, जिसकी जड़ वैकुंठ के द्वार पर पड़ी एक घटना में है। सनकादि चारों कुमार एक बार वैकुंठ लोक में भगवत दर्शन के लिए पधारे। द्वार पर भगवान के 2 पार्षद जय और विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने इन बालक रूप ब्रह्मर्षियों को साधारण बालक समझकर अहंकारवश रोक दिया। इस समय भगवान किसी से नहीं मिलते। कुमारों को इस अहंकार पर क्षोभ हुआ और उन्होंने शाप दे दिया। वैकुंठ में रहकर भी जिनका यह अहंकार नहीं मिटा, वे यहाँ रहने योग्य नहीं। जाओ, आसुरी योनि में जन्म लो। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। जय और विजय जैसे भगवान के नित्य पार्षद जो स्वयं वैकुंठ में निवास करते हैं, उनमें अहंकार आया ही क्यों? इसका रहस्य यह है कि यह सब भगवान की ही लीला योजना का अंग था। भगवान ने अपनी ही लीला के विस्तार के लिए इस घटना को रचा, क्योंकि यदि जय विजय आसुरी योनि में न जाते तो हिरण्यकशिपु, रावण और शिशुपाल जैसे महान प्रतिपक्षी कहाँ से आते, जिनके निमित्त भगवान को नृसिंह, राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अपनी अनेक मनोहर लीलाएं करनी पड़ती। अतः यह अहंकार भी वस्तुतः संत इच्छा और भगवद इच्छा का सम्मिलित संकल्प था, जिसके द्वारा संसार को अनेक भक्ति कथाएं और अवतार लीलाएं प्राप्त हुईं। भगवान स्वयं प्रकट हुए, पर शाप को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि भगवान भी संतों के वचन की मर्यादा रखते हैं।
उन्होंने दोनों पार्षदों को विकल्प दिया, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर वैकुंठ लौटो, या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर मेरे ही हाथों मारे जाकर शीघ्र लौटो। पार्षदों ने सोचा, भक्त बनकर 7 जन्म प्रभु से दूर रहने से शत्रु बनकर 3 ही जन्म में लौट आना अच्छा, क्योंकि वैर में भी तो निरंतर भगवान का ही स्मरण बना रहेगा। यह बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। वैर भाव भी यदि वह निरंतर हो, एक प्रकार से भगवान से जोड़ देता है। इसीलिए इन्हें विरोध भक्ति कहा गया। इन्हीं के 3 जन्म हुए, पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण, और अंत में शिशुपाल और दंतवक्र। इस विरोध भक्ति अथवा द्वेष भक्ति के रहस्य को थोड़ा और स्पष्ट कर लें, क्योंकि यह भागवत का एक मौलिक सिद्धांत है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान तक पहुँचने का साधन है निरंतर चिंतन, अनवरत स्मरण। अब प्रेम से स्मरण करो या भय से, काम से करो या वैर से, यदि चिंतन निरंतर हो जाए तो वह भी जोड़ देता है। शिशुपाल जीवन भर भगवान को कोसता रहा, गाली देता रहा, पर उसका मन एक क्षण के लिए भी कृष्ण से हटा नहीं। सोते जागते बस कृष्ण ही कृष्ण उसके मन में बसे रहे। इस अखंड चिंतन के बल पर जब भगवान ने उसका वध किया तो उसके भीतर का तेज भगवान में ही समा गया। यह कोई भक्ति का सुलभ मार्ग नहीं है, यह तो अत्यंत दुर्लभ और विकट है, और साधारण जीव के लिए अनुकरणीय नहीं, क्योंकि वैर का भाव प्रायः अधपतन ही कराता है। पर इन परम पार्षदों की बात अलग थी। उनका वैर भी भीतर से प्रेम ही था, केवल ऊपरी आवरण वैर का था। इसका बोध यह है, भगवान को पाने में सबसे आवश्यक है निरंतरता। जिसका मन एक क्षण भी भगवान से हटे नहीं, वह किसी न किसी रूप में अंततः भगवान को पा ही लेता है। इनमें हिरण्याक्ष को अपने बल का घोर अहंकार था। उसने सब लोगों को त्रास दिया और अंत में इस पृथ्वी को ही उठाकर रसातल के जल में डाल दिया। पृथ्वी की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। पहले ब्रह्मा की नासिका से अंगूठे के समान छोटे, फिर बढ़ते बढ़ते विशाल यज्ञ वराह, जिनके अंग अंग में वेद और यज्ञ प्रतिष्ठित थे, वे रसातल में उतरे, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को संभाल कर उठाया और जल के ऊपर ले आए। हिरण्याक्ष ने मार्ग रोक कर ललकारा। भगवान ने थोड़ी देर उसकी ललकार सही, फिर अपनी गदा के प्रहार से उसे समाप्त कर दिया। पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। इस वराह अवतार में अनेक गूढ़ संकेत छिपे हैं, जिन्हें कथावाचक परंपरा बड़े आदर से खोलती है। पहली बात, भगवान यज्ञ वराह कहलाए, अर्थात उनके अंग अंग में वेद और यज्ञ की समस्त सामग्री प्रतिष्ठित थी। उनकी दाढ़ें यज्ञ स्तंभ, जीभ अग्नि, रोमकुश, नेत्र दिन रात, मानो साक्षात यज्ञ ही मूर्तिमान होकर पृथ्वी के उद्धार को उतर आया हो। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान किसी भी रूप में आए, चाहे वह रूप साधारण आँखों को कितना ही विचित्र क्यों न लगे, उनका संपूर्ण स्वरूप तो दिव्य, वेदमय और मंगलमय ही रहता है। सुअर रूप देखकर कोई उसे तुच्छ न समझे, वह तो स्वयं यज्ञ पुरुष का विग्रह था। दूसरी बात, पृथ्वी का रसातल में डूब जाना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं, अपितु एक गहरा रूपक भी है। यह पृथ्वी हमारी वह स्थिर वृत्ति है, वह धर्मनिष्ठा है जिस पर जीवन टिकता है। जब हिरण्याक्ष रूपी आसुरी अहंकार और भोग लिप्सा प्रबल होती है, तब यह धर्म भूमि भोग के गहरे जल में डूब जाती है और जीवन डगमगाने लगता है। तब भगवत कृपा ही उस डूबती धर्म भूमि को अपनी दाढ़ों पर, अर्थात अपने संकल्प बल पर उठाकर पुनः स्थिर करती है। इसका भाव यह है कि जब जब हमारे भीतर भोग और अहंकार धर्म को दबा दें, तब भगवान का स्मरण ही वह वराह है
जो उसे पुनः ऊपर ले आता है। इसका बोध यह है, पृथ्वी जब जब पाप के भार से डूबने लगती है, भगवान उसे उठाने आ ही जाते हैं। यह केवल एक पुरानी घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। जब जब धर्म रूपी पृथ्वी असुरों के भार से दबती है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसका उद्धार करते हैं। सती और दक्ष यज्ञ का प्रसंग मैत्रेय ने विदुर को सृष्टि विस्तार के क्रम में एक मार्मिक प्रसंग सुनाया। सती और दक्ष का। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं में एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। पर दक्ष के मन में शिव जी के प्रति एक दुराव था। उन्हें शिवजी का वह श्मशानवासी भस्म लिप्त अवधूत रूप पसंद नहीं था। एक बार एक बड़ी सभा में जब शिवजी ने दक्ष का यथोचित अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि योगी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बाह्य शिष्टाचार में नहीं उलझता, तो दक्ष इसे अपना अपमान मान बैठे और शिवजी से वैर ठान लिया। आगे चलकर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रचाया और जानबूझकर उसमें शिव जी और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि पिता के घर यज्ञ हो रहा है, तो पुत्री स्नेह से वहां जाने को व्याकुल हुई। शिव जी ने रोका, देवी, जहां बिना बुलाए जाओ और जहां अपने पति का अपमान सुनना पड़े, वहां जाना उचित नहीं। पर सती न मानी और चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में सबका भाग है, केवल उनके पति शिव का कोई भाग नहीं। और जब उन्होंने पिता से इसका कारण पूछा, तो दक्ष ने भरी सभा में शिव जी की कटु निंदा की। सती से यह सहा न गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर को इस पिता ने जन्म दिया, जो पिता मेरे पति की निंदा करता है, उस पिता से प्राप्त इस शरीर को मैं अब नहीं रखूंगी। उन्होंने योग अग्नि प्रज्वलित करके उसी यज्ञ सभा में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह समाचार पाकर शिवजी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कराया और दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी शांत हुए और दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया गया। तब दक्ष को अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने शिव जी की स्तुति की। इस प्रसंग में दक्ष प्रजापति का चरित्र विशेष रूप से चिंतनीय है। दक्ष कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे ब्रह्मा के पुत्र, प्रजापति और अनेक यज्ञों के कर्ता थे। बाहर से देखने पर परम धार्मिक, फिर भी उनका पतन हुआ। किस लिए? केवल इसलिए कि उनके भीतर अहंकार और द्वेष का सूक्ष्म विष भरा था। वे यज्ञ तो करते थे, मंत्र तो जपते थे, पर भगवान के परम भक्त शिव से वैर रखते थे और यही उनके समस्त पुण्य को भस्म कर गया। इससे एक गंभीर शिक्षा मिलती है। बाह्य धर्माचरण चाहे कितना ही विशाल हो, यदि उसके साथ किसी संत या भक्त के प्रति द्वेष का भाव हो, तो वह सारा धर्म निष्फल हो जाता है। भगवान को बड़े बड़े यज्ञ इतने प्रिय नहीं जितना अपने भक्तों के प्रति किया गया आदर, और कोई बात उन्हें इतनी अप्रिय नहीं जितना अपने भक्त का अपमान, और शिव जी का चरित्र इसके ठीक विपरीत है। जब दक्ष ने भरी सभा में उनकी कटु निंदा की, तब भी शिव जी मौन रहे, क्योंकि सच्चे योगी का स्वभाव क्षमाशील होता है। वह अपने अपमान पर विचलित नहीं होता। पर जब उनकी पत्नी सती ने उसी अपमान को न सह पाकर अपनी देह त्याग दी, तब शिव जी का तेज प्रकट हुआ। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अंततः शिव जी ने दक्ष को क्षमा कर दिया, उसे पुनर्जीवित किया और उसका यज्ञ भी पूर्ण कराया, क्योंकि देव स्वभाव क्रोध में भी स्थायी नहीं रहता, वह सहज ही करुणा में लौट आता है। इसका बोध यह है, अहंकार और वैर चाहे वे कितने ही बड़े यज्ञ करते हों, विनाश ही लाते हैं, और भगवान या उनके भक्तों का अपमान कभी फलदायी नहीं होता। दूसरी बात, स्त्री का सबसे बड़ा धन उसके पति का सम्मान है, और सती ने यह सिखाया कि अपने आराध्य के अपमान से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं।
कर्दम देवहूति और कपिल अवतार स्वयंभुव मनु ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से किया। कर्दम परम तपस्वी थे। देवहूति ने उनकी निष्ठा से सेवा की, अपना सारा यौवन और सौंदर्य पति सेवा में अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर कर्दम ने तप के बल से एक दिव्य विमान रचा और देवहूति के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनसे आगे चलकर अनेक ऋषि वंश चले, कश्यप आदि। फिर जैसा वचन था, स्वयं भगवान ने कर्दम के घर पुत्र रूप में अवतार लिया और उनका नाम पड़ा कपिल, जो सांख्य शास्त्र के आदि आचार्य हुए। कर्दम ने प्रसन्न होकर देवहूति को भगवान के सान्निध्य में छोड़कर स्वयं वन गमन किया और तप समाधि में लीन हो गए। देवहूति ने अपने पुत्र के दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम साक्षात भगवान हो। इस माया ने मुझे संसार में बहुत भटकाया है। इंद्रियों के सुख की खोज में मैंने अपना जीवन बिता दिया और अब मुझे इस अंधकार से डर लगता है। मुझे आत्म तत्व का ऐसा उपदेश दो जिससे मेरी इस भवबंधन से सदा के लिए मुक्ति हो। यह कितना सुंदर है, एक माता अपने ही पुत्र से दीक्षा मांग रही है, क्योंकि जहाँ ज्ञान हो वहाँ आयु और संबंध का भेद नहीं रहता। तब कपिल भगवान ने माता को सांख्य योग और भक्ति योग का वह उपदेश दिया जो कापिल गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कपिल उपदेश सांख्य और भक्ति का समन्वय। कपिल भगवान बोले, माता, मनुष्य का बंधन और मोक्ष दोनों उसके अपने मन से ही होते हैं। जो मन सांसारिक विषयों में आसक्त है वही बंधन का कारण है, और जो मन भगवान में लगा है वही मुक्ति का साधन है। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगी मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त मन बंधन का हेतु है और विषयों से हटा हुआ मन मुक्ति का। इसका बोध यह है, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, मन में ही है। एक ही मन यदि संसार की ओर मुड़े तो बंधन, और यदि भगवान की ओर मुड़े तो मुक्ति। माता, पुरुष और प्रकृति ये 2 मूल तत्व हैं। पुरुष चेतन है, साक्षी है, निर्विकार है। प्रकृति जड़ है, 3 गुणों वाली है। जब पुरुष भूल से अपने को प्रकृति के साथ एक मान बैठता है तभी वह संसार में फंसता है, और जब विवेक से अपने को प्रकृति से अलग शुद्ध चेतन रूप में पहचान लेता है तभी मुक्त हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस जीव को क्रमशः ऊपर, बीच और नीचे की गति में ले जाते हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का एकमात्र मार्ग भक्ति योग है, और भक्ति योग के 9 अंग हैं। पहला है श्रवण, भगवान की कथा, नाम और लीला को कान से सुनना। यही सब भक्ति का द्वार है, क्योंकि जो सुनेगा नहीं वह करेगा क्या। दूसरा है कीर्तन, सुने हुए को गाना, बोलना, औरों को सुनाना। तीसरा है स्मरण, भगवान को निरंतर मन में रखना। चौथा है पाद सेवन, भगवान के और उनके भक्तों के चरणों की सेवा। पांचवा है अर्चन, पूजा, अभिषेक, उपचार। छठा है वंदन, प्रणाम, नमस्कार। 7वां है दास्य, अपने को भगवान का दास मानकर उनका कार्य करना, जैसे हनुमान जी ने किया। 8वां है सख्य, भगवान को मित्र मानकर प्रेम करना, जैसे अर्जुन और सुदामा ने। और 9वां है आत्मनिवेदन, अपने आप को तन मन धन सहित पूर्णतः भगवान को सौंप देना, जैसे बलि और प्रहलाद ने। माता, इन 9 में से किसी एक का भी सच्चा अभ्यास भगवान तक पहुंचा देता है। 9 के 9 करने की आवश्यकता नहीं, एक भी पूर्ण हो जाए तो काम बन जाता है। देवहूति ने पूछा, भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है और किस प्रकार की भक्ति किस फल को देती है? कपिल बोले, माता, भक्ति 4 प्रकार की होती है। एक तामसी, जो हिंसा, द्वेष या अहंकार से प्रेरित हो, यह नीची गति देती है। दूसरी राजसी, जो विषय सुख
यश या ऐश्वर्य की कामना से हो, यह स्वर्ग तक तो पहुंचाती है पर पुनर्जन्म से नहीं छुड़ाती। तीसरी, सात्विकी, जो कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति छोड़कर की जाए, यह क्रमशः मोक्ष की ओर ले जाती है। और चौथी, निर्गुण भक्ति, जो किसी फल की कामना के बिना केवल भगवत प्रेम के लिए हो, यही परम मोक्ष देती है। और सुनो माता, मेरी इस निर्गुण भक्ति का स्वरूप कैसा है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधो। सबके हृदय में बसे हुए मुँह भगवान के गुणों को सुनते ही जिसका मन बिना किसी रुकावट के मेरी ओर बहने लगे, ठीक जैसे गंगा का जल अनवरत बिना रुके समुद्र की ओर बहता है, वही श्रेष्ठ भक्ति है। यह उपमा कितनी सुंदर है। गंगा का जल समुद्र की ओर जाते हुए न रुकता है, न पीछे लौटता है, न किसी फल की चाह करता है। वैसे ही भक्त का मन भगवान की ओर अबाध बहता रहे। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान में जो अहेतुकी और अबाधित भक्ति है, यही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। और कपिल ने यह भी कहा कि ऐसा भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करता। उसे सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य कुछ भी दिया जाए, वह केवल भगवान की सेवा चाहता है और कुछ नहीं। फिर कपिल भगवान ने माता को काल का स्वरूप समझाया, क्योंकि काल को जाने बिना वैराग्य दृढ़ नहीं होता। उन्होंने कहा, माता, जिस शक्ति से सबको भय लगता है, जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, जो राजा और रंक, बालक और वृद्ध सबको समान रूप से ग्रस लेती है, वह काल भी मेरा ही स्वरूप है। मैं ही काल रूप से सबके भीतर बैठकर अनजाने में आयु को क्षीण करता रहता हूँ। जैसे सूर्य आकाश में चलता हुआ दिखाई नहीं देता पर दिन ढलता रहता है, वैसे ही काल चुपचाप मनुष्य की आयु को खाता रहता है। जो इस काल को पहचान लेता है वह प्रमाद नहीं करता। वह जान लेता है कि हर श्वास के साथ मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए वह क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। इसका बोध यह है, काल का यह बोध ही वैराग्य की जननी है। जिसे यह दिखने लगे कि समय बीता जा रहा है, वही भगवत स्मरण की ओर मुड़ता है। फिर कपिल भगवान ने वह अत्यंत मार्मिक प्रसंग कहा जो जीव को संसार से उदासीन कर देता है। जीव की जन्म यात्रा और गर्भ का दुख। माता, देखो, यह जीव जिस सुख भोग के पीछे दौड़ता है, उसी का फल कितना भयंकर है। कर्म के अनुसार यह जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ वह अंधकार में मलमूत्र के बीच अत्यंत संकरे स्थान में उल्टा लटका हुआ पड़ा रहता है। माता जो खट्टा, तीखा या गरम खाती है, उसकी जलन इस कोमल शिशु को सहनी पड़ती है। 9 मास तक यह जीव उस कारागार में असह्य पीड़ा भोगता है और तब 7 मास का होकर जब इसे थोड़ी चेतना आती है तो यह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मुझे इस गर्भ कारागार से निकाल दो। अब मैं संसार के सुख नहीं चाहता, बाहर जाकर केवल आपका भजन करूँगा। पर जैसे ही यह जन्म लेता है, माया का पर्दा पड़ जाता है और यह सब प्रतिज्ञाएं भूल जाता है। फिर वही बाल्य का अज्ञान, यौवन का काम और वृद्धावस्था की चिंता और अंत में फिर मृत्यु, फिर वही गर्भ यात्रा। इसका बोध यह है, संसार का यह जन्म मरण चक्र दुख ही दुख है। जो इसे ठीक से देख ले, उसे फिर भोगों में रस नहीं रहता और वह भगवान की शरण खोजता है। इसी विवेक से वैराग्य आता है और वैराग्य से भक्ति दृढ़ होती है। कपिल का यह उपदेश सुनकर देवहूति को आत्म साक्षात्कार हो गया। वे संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हुईं। जिस स्थान पर उन्होंने सिद्धि पाई वह आज भी सिद्धपुर कहलाता है। और कपिल भगवान माता को मुक्त करके उत्तर दिशा में चले गए और आज भी सिद्ध स्थान में सिद्धों को उपदेश देते हुए विराजमान माने जाते हैं।
इसका बोध यह है, केवल सांख्य यानी सूखा विवेक अकेला नीरस है, और केवल भक्ति यदि विवेक के बिना हो तो कभी कभी अंधी हो जाती है। दोनों मिलकर ही पूर्ण साधना बनती है। विवेक से माया का बोध और भक्ति से भगवान का प्रेम, कपिल का उपदेश, इन दोनों का मधुर संगम है। विवेक की आँख और भक्ति के पंख, और दोनों से ही जीव परम धाम तक उड़ान भरता है। द्वितीय दिवस का उपसंहार प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है। आज हमने जाना कुंती स्तुति से कि सच्चा भक्त सुख नहीं, भगवान की निरंतर स्मृति मांगता है और विपत्ति को भी भगवत दर्शन का अवसर मानता है। भीष्म स्तुति से कि मृत्यु शैया पर भी प्रेम का गान संभव है और भगवान भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं। खट्वांग से कि मोक्ष समय की लंबाई का नहीं, एकाग्रता का फल है। विराट स्वरूप के ध्यान से कि संपूर्ण सृष्टि में भगवत दर्शन का अभ्यास किया जा सकता है। चतुश्लोकी भागवत से संपूर्ण ग्रंथ का बीज तत्व, वराह अवतार से पृथ्वी उद्धार का संकल्प, और कपिल उपदेश से सांख्य और भक्ति का अद्भुत समन्वय। कल तृतीय दिवस में हम सुनेंगे 5 वर्ष के बालक ध्रुव की अटल भक्ति, आदर्श राजा पृथु का चरित्र, ऋषभदेव और जड़ भरत का विदेह वैराग्य, अज्जामिल की कथा जो नाम की महिमा का परम प्रमाण है, चित्रकेतु और वृत्रासुर का प्रसंग, और सबसे ऊपर प्रहलाद का चरित्र तथा नृसिंह अवतार जो भक्ति शास्त्र का शिखर है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस संपूर्ण हुआ। बोलिए कुंती माता की जय, पितामह भीष्म की जय, कपिल भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।